अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफ़ीज़ ज़ैनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। अक्सर मेरी वीडियोज़ के एंड पे जो कमेंट्स आते हैं या आप लोग अक्सर मुझे कॉल्स करते हैं कि आप हमें बताएं कि इस वक्त कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है मैं इंडिविजुअल तो बता देता हूँ, लेकिन अब मैं कितने के लोगों को बताऊँ कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेहतर है। तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो ही कर ली जाए। तो अगर मैं बहरिया के हवाले से बात करता हूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 5 मरला के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 10 मरला पे करना चाह रहे हैं, कनाल पे करना चाह रहे हैं, ये भी मैं इसको थोड़ा-सा डिवाइड करके आपको समझाना चाहूँगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मतलब जो मेरी असेसमेंट है बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, क्योंकि अगर मैं 5 मरला फ़ेज़ 1 में देखता हूँ तो वो 70-75 लाख में है। जो 8 मरला देखता हूँ वो 75 लाख तक, और अगर मैं 10 मरले की बात करता हूँ तो वो 1 करोड़ 15 से 20 लाख तक जा चुका है उसका रेट। और अगर मैं कनाल की बात करता हूँ, 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स चल रहे हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसको टोटल मैं कैलकुलेट करता हूँ सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है ये पीक के रेट्स हैं फ़ेज़ 1, 2 के। इतने के पीक के रेट हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई रेट्स एक्सटेंड होंगे, क्योंकि इसमें ये चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं। आपको 1 डेढ़ माह से कोई 50,000 लाख रुपया मार्केट ऊपर हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि तो फिर ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें? तो मेरा जो सारा फ़ोकस इस वक्त, क्योंकि मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं, अगर मेरे पास आते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझसे बात करते हैं, तो एक ही जगह है इस वक्त। मेरा ख़्याल है पूरे लाहौर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह है तो वो सिर्फ़ एक ही है, और वो है फ़ेज़ 4। बहरिया ऑर्चर्ड के बिल्कुल के अपोज़िट साइड पे फ़ेज़ 4 का गेट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह है वो फ़ेज़ 4 है। अब फ़ेज़ 4 के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं। वहीं पे उसके अंदर फ़ेज़ 3 के कुछ कन्वर्ट प्लॉट हैं 8 मरला के। वहीं पे तकरीबन 4,000 प्लॉट हैं, 4 साढ़े 4 हज़ार 10 मरला के हैं, और कनाल के भी तकरीबन कुछ 500 के करीब वहाँ पे प्लॉट्स हैं। और दूसरी बड़ी बात कि वहाँ पे अक्सर बहरिया कोई ना कोई पैच ख़रीद लेता है या ख़रीदा हुआ पड़ा हुआ है इनके पास। वहाँ पर अक्सर नई कटिंग्स भी आती रहती हैं। इस हवाले से इसमें काफ़ी चार्म है। अब अगर मैं रेट को कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे हमें तकरीबन 50 लाख से फ़ेज़ 4 के अंदर 50 लाख से 10 मरले का प्लॉट स्टार्ट होता है, जो कि हमें 80 लाख तक बड़े आराम से और बड़ी चार्मिंग लोकेशन जिसको हम कहते हैं वहाँ पे हमें मिल जाता है। चार्मिंग लोकेशन से बात करता हूँ तो वो ये है कि कोई फेसिंग पार्क, कोई कॉर्नर, कोई बुलेवार्ड का प्लॉट जो बिल्कुल गेट से एंटर करते ही या मस्जिद के करीब है, तो वो वाले प्लॉट्स को मैं चार्मिंग प्लॉट्स कहता हूँ। अब अगर बात करता हूँ तो मैं 10 मरले के दोबारा के G5 और G6 के हवाले से, तो वहाँ पे तकरीबन 50 से शुरू होके तकरीबन कोई 60-65 तक हमें प्लॉट मिल जाता है। और अगर G3, G4 की बात करता हूँ तो 70 से लेके 80 तक हमें एक बहुत रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है, जिस पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जिस पर हम लोग कोई अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं तो फौरी उसका पोजेसन है, वहाँ पे हम घर भी बना सकते हैं। अब कंपेयर टू फ़ेज़ 1, अगर वहाँ पे 1 करोड़ 15 से 20 लाख का प्लॉट है तो फ़ेज़ 4 के अंदर 50 लाख से वो 10 मरला स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है अगले 6 माह या साल तक वहाँ पे फ़ेज़ 1 के अंदर 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 55-60 का होगा। तो डेफ़िनेटली जो फ़ेज़ 4 के अंदर प्लॉट्स होंगे 10 मरले के, जो अभी हमें 50-60 के दरमियान मिल रहे हैं, तो वो उठ के 85-90 के करीब यकीनन जाएँगे, क्योंकि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं जिनके पास बजट कम होता है। वो 10 मरला का प्लॉट फ़ेज़ 1 में नहीं खरीदेंगे, तो इसका मतलब फ़ेज़ 4 में खरीदेंगे। तब हमें, जब ये हमने इन्वेस्टमेंट की होती है तो वो हमारे काम आती है, तब क्लाइंट्स को चीज़ें फ़ेज़ 4 के अंदर ही मिलेंगी, तो वो ज़ाहिर है वो वहीं से उसको परचेज़ करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ 5 मरले की जो अवेलेबल है, वहाँ पे G5, G6 के अंदर कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद G6 के ही अंदर कोई नई लॉन्चिंग भी आई थी, उसमें भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो उनका रेट्स अभी में तकरीबन कोई 37 से लेके 45 तक 5 मरले का रेट है। जो कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ फ़ेज़ 1 में ईस्टर्न ब्लॉक में 70 से 75 का 5 मरला है, और अगर मैं ए और ई और सी में अगर बात करता हूँ तो ए के अंदर कोई 45 से लेके 55 तक 5 मरला है, और अगर सी में बात करता हूँ तो 55 से लेके 57 तक 5 मरला है। और अगर इस हिसाब से मैं देखता हूँ तो मुझे फ़ेज़ 4 में 5 मरले के प्लॉट काफ़ी सस्ते लगते हैं, और इसमें भी वो उसी तरह के चार्मिंग प्लॉट्स मैं कह सकता हूँ। जो लोकेशन प्लॉट हैं वो मेरे को लाख डेढ़ लाख अगर ऊपर डाल के हमें मिल जाते हैं, तो इसका मतलब फ़ेज़ 2 अप्रूव्ड वो भी नहीं है, अप्रूव्ड फ़ेज़ 4 भी नहीं है। इसका मतलब है फ़ेज़ 4 के अंदर अगर हम लोग 5 मरला प्लॉट लेते हैं तो हमें 6 से 7 लाख इस वक्त सस्ता मिल रहा है,
और कल को हम इसी को, ज़ाहिर है क्लाइंट्स आएंगे तो घर बनाने के लिए जब उस तरफ महंगे होंगे तो वो यही बाय करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ 8 मरला की, तो 8 मरला अगर सी ब्लॉक और दूसरे कुछ ब्लॉक्स हैं जैसे जे है, एच है, यहाँ पे अगर हमें 8 मरला मिलता है वो तकरीबन 60 के करीब चला जाता है, 60 लाख के करीब। और अगर हम लोग इस तरफ देखते हैं फ़ेज़ 4 के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, वो हमें तकरीबन कोई 45 से लेके 55 तक 8 मरला अवेलेबल है, वो हम बाय कर सकते हैं, काफ़ी चाम है उसमें। अब अगर मैं बात करता हूँ कनाल की, तो G1, G2, G4 के अंदर कनाल्स के प्लॉट अवेलेबल हैं। अगर कंपेयर करता हूँ वापस मैं फ़ेज़ 1 के कनाल के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे, तो इस वक्त 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रेट है फ़ेज़ 1 के अंदर कनाल का। और अगर मैं इस तरफ देखता हूँ फ़ेज़ 4 के अंदर, तो फ़ेज़ 4 के अंदर इस वक्त कनाल्स का रेट तकरीबन 130 से स्टार्ट होकर 180 तक है, जो कि कनाल्स का इस वक्त रेट है। इसका मतलब है उस तरफ से हम बड़ी अच्छी लोकेशन अगर फ़ेज़ 4 के अंदर हम लोग लेते हैं तो 180 के करीब हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब है अगर फ़ेज़ 1 में हम लोग जाएँ 2.25 से 2.5, तो 40-45 या 50 लाख सेव करते हैं हम लोग। तो अब खुद इस बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचें कि अगले कुछ 6 माह के बाद या 1 साल के बाद 3 करोड़ में हमें फ़ेज़ 1 में कनाल मिल रही होगी, तो जब हमारे पास यहाँ पे फ़ेज़ 4 में 160 की कनाल होगी, तो इसका मतलब डेफिनेट वो 2.25 से 2.5 करोड़ की होगी। इसका मतलब है कि हर हवाले से फ़ेज़ 4 बेस्ट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं दूसरी सोसाइटीज़ को कैलकुलेट करता हूँ, तो लेक सिटी में इस वक्त 60 का 5 मरला है, इतिहाद टाउन में देखता हूँ तो 80 का 5 मरला है। इसका मतलब है जो 5 मरला सबसे सस्ता हमें फ़ेज़ 4 के अंदर नज़र आता है, जो हम लोग ख़रीद सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वहाँ पे कुछ घर बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट घर बन रहे हैं, कुछ वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो सफारी होम्स जो क्यू लिंक ने वहाँ पे लॉन्च किए थे, वो तकरीबन 60 लाख का घर था इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पे प्लॉट की वैल्यू 40 लाख है, तो 40 के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन वैल्यू देखते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में जितनी की महंगाई है, तो 50 लाख में वो घर मिलेगा हमें। तो इसका मतलब है 90 लाख के अंदर हमें इस वक्त घर कॉस्ट करता है। अब अगर मैं उसी सफारी होम्स की बात करता हूँ, अब वो बनना शुरू हो गए हैं, अगर मैं उन्हीं की बात करता हूँ, तो वहाँ पे इस वक्त हमें अभी भी 65 लाख के करीब वो वाला घर मिल जाता है जो हमें तैयार होकर मिलेगा। तो जब हमें तैयार होकर मिलता है तो इसका मतलब 1.5-2 साल के अंदर, वो अभी टाइम पड़ा है उसका, इंस्टॉलमेंट पे है, तो जब वो तैयार होकर मिलेगा तो करोड़ प्लस का वो घर बन चुका होगा और हमारी उस पर कॉस्ट जो आ रही होगी वो 65 लाख के करीब आ रही होगी। अब इसी तरह मैं बात करता हूँ G5 के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, जो लॉन्चिंग तो 40 लाख, फिर 38 लाख और फिर 36 लाख में आई थी। अब वो बढ़ के थोड़ा सा 50, 45 और 40 के करीब जा चुकी है। अभी भी उसमें चार्म है, क्योंकि कल को जब हम लोगों को ये डिलीवर होने हैं 1 साल के बाद, तो तब तक भी 10 से 12 लाख महंगाई के हवाले से और दूसरी चीज़ों को देखते हुए रेट्स उसके इंक्रीज़ हो चुके होंगे, क्योंकि 1 साल के बाद ज़ाहिर है पैसों में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए वो भी एक बाइंग के लिए अच्छी चीज़ है, और वहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फिर वापस आता हूँ कनाल के प्लॉट्स के ऊपर, क्योंकि कनाल की लोकेशन बड़ी अच्छी है। फ़ेज़ 4 एक स्टेट वे लोकेशन है। अगर हम लोग फ़ेज़ 1, 2 को विज़िट करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग फ़ेज़ 4 विज़िट करें, तो हमें ज़्यादा ओपन एरिया मिलता है। हमें लगता है कि ये ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जगह है। तो जिस तरह से अब पोजेसन दिया है और जिस तरह से वहाँ घर बनने शुरू हुए हैं, अगले एक साल तक मुझे लग रहा है कि इतने के घर वहाँ बन जाएंगे जितने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 के अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब है आने वाले कुछ 4-6 माह बाद या साल के बाद हमें फ़ेज़ 1 के अंदर जो घर बने हैं उससे ज़्यादा घर इस तरफ नज़र आएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा इस तरफ होगी, पार्क्स बड़े बड़े इस तरफ हैं, मस्जिद एक्टिव है, फिर स्कूल एक्टिव करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल होगी फ़ेज़ 4 के अंदर, तो इसका मतलब है फ़ेज़ 1 से ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जगह घर बनाने के लिए फ़ेज़ 4 होगी। और फिर अगले 2 साल में हम लोग देखेंगे कि फ़ेज़ 1, 2 से ज़्यादा घर फ़ेज़ 4 में होंगे। तो इसका मतलब है ये प्लॉट्स और इन घरों के रेट्स और जो अपार्टमेंट्स हैं, इनके रेट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए जो अगर वैल्यूएबल जगह जो मुझे नज़र आ रही है, जो आप लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ, वो फ़ेज़ 4 है। अगर आपने कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो फ़ेज़ 4 उसके लिए बेस्ट है, आप आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी ज़ाहिर है प्रोग्राम के एंड पे मैं एक ही बात आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट्स किया करें, फॉलो किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी के हवाले से जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको कन्वर्ट कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। मुझे खुशी होती है इस तरह ये सब कुछ करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें। ये मजबूरी होती है हम लोगों की, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं ख़ुद को सेटिस्फाइड करता हूं कि मेरा ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा रहा है। बाकी अक्सर मुझसे ये सवाल भी करते हैं जो आप लोग कि जी मेरा ऑफ़िस कहाँ पे वाक़या है। तो मेरा जो मेन ब्रांच है वो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर वाक़या है, अनब एसोसिएट के नाम से, सोसाइटी ऑफिस के बिल्कुल साथ है ये।
तो अगर आप लोगों का कभी चक्कर लगे तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कोई भी हेल्प अगर मैं कर सका तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।